अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं जिया महमूद अहमद। जब हम अपने पाकिस्तानी माशरे में लोगों से खवातीन या औरतों के बारे में बात करें तो अक्सरियत लोग एक कहेंगे आपको कि जी हम औरतों का बहुत एहतराम करते हैं। ठीक, आप एहतराम करते हैं, कबूल है। लेकिन इसके बरअक्स हम ये भी देखते हैं कि मैं अगर अक्सरियत कहूं तो शायद एक बहुत सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों और बेटियों को विरासत के हक से महरूम कर देते हैं, या उनकी तालीम के लिए, उनके कैरियर के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते शुरू से ही। बस एक ही प्लानिंग है कि भाई ये बड़ी हो जाए तो इनकी किसी अच्छी जगह शादी करा दो। लेकिन इससे भी बड़ी एक ट्रेजेडी ये है, इससे भी बड़ी ट्रेजेडी, कि हमारी अक्सरियत खवातीन इसको अपनी किस्मत का कहना मान के खामोश होकर, चुप होकर कबूल कर लेती हैं और इसी के साथ सारी जिंदगी गुजार देती हैं। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको कबूल नहीं करते। बल्कि ना सिर्फ ये कि वो कबूल नहीं करते, बल्कि वो इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। तो आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही रूह, एक ऐसी ही आवाज मेरे साथ है। मोहतरमा बुशरा नसीम अहमद, आपने द न्यूज से अपने जर्नलिज्म के कैरियर का आगाज किया। इसके अलावा पीटीवी पे भी थोड़ा बहुत काम किया और अब पिछले कुछ सालों से अमेरिका में मुकीम है। तो इनसे अब मजीद हम बात करेंगे। तो बुशरा जी, बहुत शुक्रिया आपको हमें ज्वाइन करने का। कैसी अब हैं आप? बहुत बिल्कुल ठीक जैसा। बहुत शुक्रिया आपका अप्रोच करने का, बात करने का। मेहरबानी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ भी पेश कर दें। हाँ जी, जरूर। मेरा नाम बुशरा नसीम अहमद है और पाकिस्तान में मैं लाहौर से, मॉल टाउन से मेरा ताल्लुक है। मेरे दादा शायर थे, बशीर हुसैन ज़ियाई। तखल्लुस करते थे और पोइट थे। और मेरे फादर आर्मी में थे। मुख्तसर से हमारी फैमिली, हम दो बहनें ही हैं। और न्यूज़ से मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया। कॉलेज में थी तो पीटीवी से वाबस्ता हो गई, उधर काम किया। जी जी। और एक मूवी भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे रजा मीर के साथ बनाई। शौक था डायरेक्शन का। अनहोनी, नदीम साहब को लेकर, नीली को लेकर और असद मलिक उसमें थे। उसको डायरेक्ट किया। फोटोग्राफी की, सरगम की सैयद नूर के साथ। अच्छा, कामरान कामरान मिर्जा साहब को असिस्ट किया, उनसे फोटोग्राफी सीखी। ये सरगम तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जी जी। मैंने कामरान मिर्जा साहब से, बड़े अच्छे वो फोटोग्राफर और फिल्म उसमें थे, उनसे मैंने फोटोग्राफी जो थी उसकी सीखी। सैयद नूर साहब के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। जब उनकी वाइफ जिंदा थी, और वो भी जर्नलिज्म में थी, अच्छी दोस्ती मेरी। अच्छा अच्छा। रुखसाना नूर और रजा साहब तो खैर मतलब उस्ताद थे फिल्म डायरेक्शन। थोड़ी बहुत उनसे सीखी। शौक था कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आसमान को छू लूं। उस जी जी। वक्त डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट थे। अ, हर चीज में ही दखल दिया। क्राइम रिपोर्टिंग भी की, वेमन वो भी किया, वेमन रिपोर्टिंग भी की, कल्चर रिपोर्टिंग भी की, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी हाथ डाला। वुमन मैगजीन कराची से निकलता था, उसकी एडिटर थी। अच्छा, बहुत यू अच्छे। यू यू हमारा द न्यूज़ इंटरनेशनल का था, उसमें लिखती थी मैं। और मेरे जो बहनोई हैं वो फैशन फोटोग्राफर थे, बड़े मशहूर, अब्दुल कयूम अच्छा जी। वो भी इसमें रहे। उनके बड़े भाई अब्दुल रऊफ जियो के डायरेक्टर रहे हैं। अच्छा एक्चुअली अच्छा। उन्होंने ही मुझे जर्नलिज्म में मुतारफ कराया। बड़े अच्छा अच्छे अच्छा। दोस्त। उन्होंने ही शकील साहब से राब्ता किया और मेरे लिए उन्होंने अप्लाई मुझसे करवाया। मुझे तो जर्नलिज्म में मौका यानी मिला। आपको मैं देख रहा हूं कि आपका शुरू से ही ख्यालात आम लोगों से या स्टाइल फर्क था। तो मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके घर का माहौल कैसा था? मेरे घर का आपके माहौल वालिद साहब क्या बहुत। करते थे? मेरे वालिद आर्मी में थे। जी जी। आर्मी में, उसके बाद डायरेक्टर डिस्पोजल रहे, वापडा डायरेक्टर सर्विलेंस रहे, फिर उधर से भी रिटायर हो गए। हमारे घर का माहौल बहुत खुला और सेकुलर था। मैं शुरू से ही, हम लोग क्योंकि आर्मी में थे मेरे वालिद साहब, तो हम लोग शहर बदलते रहे। कॉन्वेंट में मैं पढ़ती रही। उससे मेरी जाहिर बात है इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई।
उर्दू मेरे क्योंकि दादा शायर थे तो उर्दू में उनका बहुत हाथ रहा। तो जी एक वक्त में वो बल्कि बोलते थे, मैं उनके शेर लिखती थी। जी जी। और अच्छा मतलब बड़ी काम, उनकी लाइब्रेरी थी मॉडल टाउन में। घर था, अच्छा मेरे नाना का घर भी उधर ही था, मेरे दादा का घर भी उधर ही था। मेरी सारी फैमिली मॉडल टाउन से ही है, लाहौर से, या अपर माल पे थे या मॉडल टाउन में। उनकी लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, और मुझे याद है कि ऊपर की मंजिल में सारी उनकी लाइब्रेरी होती थी, बड़ी अच्छा। बड़ी अलमारियां किताबों से भरी हुई। और हम छोटे छोटे बच्चे थे, छुट्टियों में आते थे तो उन किताबों के गिर्द हम बैठ जाते थे। तो मैंने बहुत ही कम उम्र में चार्ल्स डिकेंस को पढ़ लिया, और थॉमस हार्डी को पढ़ लिया, और एमिली ब्रॉन्टे और वुथरिंग हाइट्स मैंने उस जमाने में बहुत कम उम्र में पढ़ी, और बहुत इम्प्रेस थी मैं। टेल्स ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटीज। और उसके बाद उर्दू में कुरुतलैन हैदर को पढ़ा, अजीज अहमद को पढ़ा। और मेरे खैर हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, शायद हमें पता भी नहीं था, लेकिन फैज अहमद फैज और अहमद नसीम कासमी मेरे दादा के पास आया करते थे। सूफी तो बस अच्छा माल अच्छा टाउन में ही रहते थे, वो अच्छा भी अच्छा। आते थे, तो एक तरह की बैठक उनकी होती थी। मुझे अब हम्म, तक याद है कि उनकी लाइब्रेरी ऊपर होती थी, नीचे उनका स्टडी रूम होता था, जी। जिसमें अक्सर मेहमान आते थे, लिखारी राइटर्स वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो इस तरह यानी आपको शुरू से एक माहौल मिला जिसमें आपको सोचने के नए नए जाविये मिले। जी, और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल ये था कि क्योंकि उर्दू को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी मेरे दरियाल में, और जी। पंजाबी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी मेरे ननियाल में। तो ये मतलब दरियाल में जाते थे तो कहते थे पंजाबी क्यों बोल रहे हो, ननियाल में जाते तो कहते आ गए हैं जी उर्दू स्पीकिंग। अच्छा तो इस तरह की बातें बड़ी मजेदार होती थी। अच्छा वहाँ उर्दू में बात करनी तो जो आप पंजाबी में मिलना, अच्छा। वहाँ इस तरह के मतलब मजेदार से किस्से रहते थे। अच्छा बुशरा जी, आपने थोड़ा बहुत पीटीवी पे भी काम किया। जी जी। तो आपने, मेरा ख्याल है दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ जो उनका जी जी, प्रोग्राम हुआ जवान करता था फिकर, उसमें, हाँ। जवां फिकर, का उसमें भी आपको होस्ट रही। जी जी। और फिर आपने कुछ थोड़े बहुत रोल्स भी किए, एक्टिंग भी थोड़ी बहुत की। हाँ जी, थोड़ी बहुत मैंने एक्टिंग की। तो मेरा इस सिलसिले लास्ट को आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? लास्ट प्ले जो मेरा था वो किरण था, सवेरा नदीम और फिरदौस जमाल के साथ। जी और जी। उसके बाद मैं अमेरिका, हाँ जी, आ अच्छा, गई। ये सवेरा नदीम का डेब्यू डेब्यू ड्रामा था, जी मशहूर हो गई बिल्कुल, थी। पहला, हाँ जी, उनका ड्रामा। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हम्म, बहुत मुश्किल था टाइम निकालना जर्नलिज्म के साथ। और अच्छा लिखती थी मैं, मतलब फ्रीलांस भी करती थी, मुख्तलिफ मैगजीन्स के लिए लिखती थी। अच्छा। एक बिजनेस मैगजीन निकलता था लाहौर से, उसकी भी एडिटर थी, वुमन मैगजीन की एडिटर थी। तो तो इस मुश्किल हो तरह तो आप जाता था। काफी बिजी बिजी लाइफ गुजारी आपने वहां पे। मैंने बहुत बिजी लाइफ, मैंने आई वुड से कि लाहौर, मेरा एक पेज निकलता था पेज 3 जी न्यूज से। जी। साल 2 साल बल्कि वो निकला है, लाहौर लाइट्स के नाम से, उसका नाम था लाहौर लाइट्स। उसमें हर एक्टिविटी लाहौर की, कल्चरल, पार्टीज, फंक्शंस, बुक सेरेमनीज, उस पेज के हवाले से मेरी मुलाकातें बहुत ज्यादा रही हैं लोगों जी के साथ, जी। राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ। मतलब मैं कल्चरली बहुत ज्यादा एक्टिव थी लाहौर अच्छा। में, हाँ जी। चल। अच्छा, अमेरिका कैसे आना हुआ आपका फिर? अमेरिका में मेरी शादी हो गई है एक्चुअली। मेरे हस्बैंड अरहम अयाज यहाँ पर रह रहे थे। मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुतारफ कराया, हमारी जी फोन पे बातचीत होती रही। और जी देन वी डिसाइडेड कि आई थिंक, एंड ही आल्सो थॉट कि वी शुड गेट मैरिड। जी। तो फिर मैं अमेरिका में आ गई। आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरी शादी अमेरिका में आके हुई। I just अच्छा got a visa. I took a visa and came over. Got अच्छा married अच्छा। to my husband without realizing कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जिस शख्स से मैं फोन पे बात कर रही हूँ, क्या वो एक्चुअली ऐसा ही होगा जैसे मैंने सोचा है। We अच्छा exchange pictures only. लेकिन अच्छा उनकी बड़ी बहन हमारे घर आती रही, उन्होंने अच्छा मंगनी वहां पे लाहौर में की। अच्छा। लेकिन और मुझे आज तक याद है कि मेरे फादर के दोस्त थे, तो अब्बू ने मेरे जब बताया कि इस तरह ये अमेरिका जा रही है, तो शादी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बुशरा ही कर सकती थी इस तरह से डेयरिंग अच्छा स्टेप। अच्छा तो अच्छा न्यूयॉर्क में फिर मेरी शादी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। और
अच्छा, जी। तो बुशरा जी, जब आप अमेरिका आई तो एक तो आपने अपने हस्बैंड का बताया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका के बारे में एक आमतौर पे पाकिस्तान में जैसे ये तासुर लोगों में होता है कि जी आप अमेरिका जाओगे तो आपके साथ तासुब किया जाएगा, आपको एशियन या ये वो कुछ कहा जाएगा। तो ऐसे आपने क्या कोई चीजें यहाँ देखी या नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। मुझे ऑलमोस्ट अब 25 साल हो गए हैं अच्छा। अमेरिका। मैंने टॉप ऑफ द जॉब्स की हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज की। जी जी। करिकुलम पंजाबी का मैंने डेवलप किया, मैंने उर्दू का करिकुलम डेवलप किया, पढ़ाया लैंग्वेजेस को। डिफेंस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में कैलिफोर्निया में मैं पढ़ाती रही हूँ एज एन अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की। हम्म। और यहाँ पे भी मैंने एनालिस्ट के तौर पे काम किया। मुझे तो कभी भी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, मैनेजर्स अच्छा। बहुत अच्छे थे। अभी भी मैं काम कर रही हूँ इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, अच्छा। उसमें मैं एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। और असाइलीज जो हैं और रिफ्यूजीज, वो जब आते हैं तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, डेटाबेस में उनका मतलब इंदराज करके उनकी हिस्ट्री, तो फिर जॉब प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है अच्छा, उनको। तो आप यानी इस तरह आप कह रही हैं कि आपको ऐसा ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, चलिए अच्छी बात है। दूसरा नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि जब पाकिस्तान से हमारी अक्सरियत लोग आते हैं, उनकी क्या सोचों में यहाँ कोई तब्दीली होती है या वही पुरानी सोचें उनकी चलती रहती हैं? मेरा ख्याल में क्योंकि मैं बहुत खुले माहौल से आई थी पाकिस्तान से, मेरे घर में कभी कोई तासब नहीं बरता गया, ना मजहब पे, ना फिरके पे, ना कोई इस किस्म की। क्रिश्चियंस फ्रेंड्स मेरे आते थे, हर तरह के लोग दे वर इनवाइटेड। और मेरे अबू बहुत ज्यादा उनकी खातिर करते थे, मेरी अम्मी खाने पकाती थी। कभी जी जी। हमने उन्हें ये सोचा ही नहीं, हमारे जहन में ये बात डाली ही नहीं गई। हमें सिर्फ जी, ये कहा गया कि भाई सब इंसान बराबर हैं, जो बिल्कुल कि ठीक। इस्लाम में भी है। आप मतलब खुदा ने तो यही कहा है ना, अल्लाह ने, कि भाई सारे इंसान बराबर हैं। मतलब जी। कोई किसी पे तफरका नहीं है, मतलब कोई किसी पे कादिर नहीं है या बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कंजर्वेटिज्म देखा है पाकिस्तानियों में, अच्छा। बहुत ज्यादा। और ये क्योंकि मैं जर्नलिज्म से थी, मेरे एडिटर हुसैन नकी साहब ने पहले दिन ही हमें कह दिया था कि बेटा आप जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया ना, आप फैमिली को भूल जाओ, अब कोई फंक्शन नहीं देख सकती तुम। और वो सही कहते थे, क्योंकि अच्छा। रात के आप 2 बजे तक काम करे हो, तो कौन हम्म। सा फंक्शन में आपने जाना है? हम्म। फैमिली तो जी। बिल्कुल। मैं तो जाती नहीं थी ना शादियों में, ना कहीं और, को टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा। तो एक बड़े पढ़ा लिखा माहौल था, बड़े लिबरल लोग थे मेरे साथ। हम्म। तो मुझे जब मैं अमेरिका आई तो मैंने कहा मैं किस पिंड में आ गई हूँ। मतलब मैं पिंड को बुरा नहीं कह रही, वो भी जी। बड़े अच्छे लोग एक हैं। महावरतन कह बल्कि रही हैं। हाँ, महावरतन कह रही हूँ कि मैं किस किस जगह पे आ गई। अम, लोग कंजर्वेटिव हैं बहुत ज्यादा। थोड़ी मतलब हिपोक्रेसी भी बहुत ज्यादा है। तो डरते हैं, मेरा ख्याल है मिंगल होने से डरते हैं। अच्छा, मिंगल। प्रॉबली मेन स्ट्रीम में नहीं आते, अपनी अलहदा मस्जिद बना के बैठ जाएंगे। नहीं, मैंने तो जैसे है कि मैं लोगों से अब कुछ अरसे से मुझे भी इंस्पिरेशन हुई है, मैं लोगों से पूछता होता हूँ कि यार तुम्हारा सेनेटर कौन है। तो अक्सरियत को सेनेटर का पता ही नहीं होता कि हमारा सेनेटर कौन है। तो ये वैसे तो मैं हाल भी है भूल हमारे इंटरेस्ट का, ये हाल है हमारे इंटरेस्ट का कि हम भैया हम मैं इस पे रहते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी भूल गया। अच्छा। हालांकि मैंने वोट डाल के आई हूँ, सारा कुछ किया, नाम भूल जाते हैं। और कुछ मेरे लेकिन जैसे मिलने वाले जी। बता रहे थे कि यार अपने अपने वोटर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराते यहाँ पे लोग, और डरते हैं कि यार अगर वोटर के तौर पे रजिस्टर करा दिया तो जीरी ड्यूटी ना आ जाए कहीं हमारी। ज्यूरी ड्यूटी तो बहुत जरूरी है, मतलब एक तरह की इनलाइटनमेंट है, आपको पता चलता है जाके, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो ये कि लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते ना, इंटेंशनली हाँ कराते नहीं, इंटेंट, हाँ, कुछ की मजबूरियां होती हैं, जॉब होती है। हैं। जैसे मैं बहुत बाकायदगी से नहीं जा सकी, मेरा बच्चा जो था स्पेशल है, तो उसकी वजह से मेरी जरा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं अटेंड उस तरह नहीं कर सकी। लेकिन जब भी अटेंड की है, मौका मिला है तो जरूर किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तानियों की सोच में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, हम तो बेहतरी नहीं ला सकते। मैंने तो ऑनेस्टली, मैं हम इंसान खुद अपने आप में बेहतरी खुद से ही ला सकता है। कोई अच्छा। किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि हमारे जहनों में जो बातें बैठ चुकी हैं, जो
हमें कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है बचपन से, वो बहुत मुश्किल है उसमें से निकलना। हम अच्छा। ज्यूस से नफरत करते हैं, हमें बचपन से ही बता दिया गया हमारे हिंदुओं दुश्मन से है। नफरत सिखाई जाती है। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे दुश्मन समझा जाता है उन्हें, हमें इंसान की हैसियत से नहीं मुतारिफ कराया जाता। क्या जी सारी जिंदगी आपने जू की तो शक्ल ही नहीं देखी पाकिस्तान में, जी जी लेकिन हम चूंकि पैलेस्टाइन, हम अपने हम अपने घर के मसले हल नहीं करेंगे, जी हम जी तीसरे पिंड जाके उनको उचवी देंगे, उनके जी मसले हल करने के लिए हम सबसे पहले आगे होंगे। तो जी अपने घर को तो देखो, ठीक है। अपने मुल्क को तो देखो। अच्छा, लेकिन बुशरा जी, जिस तरह पाकिस्तान में तालीम बढ़ रही है, तो क्या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगी वहां पे? तालीम कहाँ से बढ़ रही है? आप सोचिए, हमने साफ देख लें उठाकर, हम्म, पिशावर में तो पता नहीं वो सिब्ते हसन की किताबों को ही बैन कर दिया गया है। ओ, तारिक जमील जाके तो लेक्चर देते हैं जबकि मेरे साइंस के दौर में ऊपर। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में ही लाइब्रेरी में मैंने पहली दफा सित्ते हसन साहब की किताबें देखी थी। माजी अच्छा के अच्छा। मिज़ार, मूसा से जी मार्क्स तक, नवीद जी जी फिक्र, मुझे नाम भी वहीं से याद हुए थे। जी जी, बिल्कुल। अब मतलब एक सोच रखने वाले इंसान का गुजारा पाकिस्तान में नहीं है। एक अच्छा। आजादी, एक इंडिपेंडेंस, अपनी जात की आजादी है। आप अच्छा। आजाद कैसे होते हो? जब आप सोचते हो, हम्म, आप उन सारी ट्रेडिशंस को तोड़ते हो, आप एक इंसान की हैसियत से दुनिया में आगे जगह बनाते हो। देखिए, आप, दुनिया तो तरक्की कर रही है ना, दुनिया रुक गई है हमारी सोच की वजह से, नहीं। हमारे नारे मारने की वजह से। अब आप बिल्कुल। सोचे, दुनिया के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा हम्म, तो कुछ सारा जो कारें तोड़ी जाएंगी, बसों को आग लगाई जाएगी, टायरों को जलाया जाएगा पाकिस्तान में। जी जी। क्या पाकिस्तान की इमलाक इतनी सस्ती है? हम्म, क्या आप जला के खाक कर दे? दुनिया के किसी चौथे भांडे कोई मसला हो रहा है? जी जी मतलब ये क्या है? ये जंगली बना है। जी ठीक। बिल्कुल, ये हमारी सोच होनी नहीं चाहिए। हमें हम्म, दुनिया के साथ तरक्की करना चाहिए, हम बहुत पीछे हैं। अच्छा अच्छा। जस्ट मुख्तसरन फिर कहूँ तो क्या हमें जी, इंडिया के साथ बात करनी चाहिए और कश्मीर के मामले को भूल जाना चाहिए? मेरा तो नहीं ख्याल भूलना चाहिए, क्योंकि बहरहाल कश्मीरी जो है वो हैसियत रखते हैं, उनको आज़ादी चाहिए। और नहीं, कश्मीरी, मेरा आजादी नहीं अगर ख्याल। चाहिए तो इसका मतलब है आजादी दोनों से चाहिए या सिर्फ इंडिया से आजादी चाहिए? देखिए, मैं उनकी जुबान तो नहीं बन सकती ना, मैं उनके लिए वोकल हो सकती हूँ, क्योंकि हम्म, हर इंसान की मर्जी होती है जी कि जी वो क्या सोच रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के साथ भी शामिल होना चाहते। मेरे एक दो दो तीन फ्रेंड्स हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस लें। ठीक है, अगर वो हाँ इंडिपेंडेंस जी, लेना चाहते हो तो उनका हक है। हाँ जी। जी, उनका हक है। और मेरा ख्याल है हर बंदा ही अपनी आजादी के लिए अच्छा तगदो तो करता है ना। अच्छा, बुशरा जी, आम तौर पर जैसे अब आपकी मैं तहरीरें ले लूं तो कुछ लोगों का, अमूमन मैं पढ़ता हूं, आपको काफी अरसे से फॉलो करता हूं, तो कुछ लोगों का एतराज आप पे ये होता है कि आप सिर्फ तनकीद क्यों करती हैं पाकिस्तानी माशरे पे, कोई अच्छे पहलू भी बता दिया करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, मतलब मुझे पाकिस्तान पे तो कोई इतराज है ही नहीं। पाकिस्तान मेरा जी पहला प्यार है, अमेरिका जी मेरा दूसरा प्यार है। बिल्कुल ठीक। मैं पैदा हुई पाकिस्तान में, पली बड़ी। पाकिस्तान का हक है मुझ पर, मैं पाकिस्तान को भूल नहीं सकती। और मैं यकीनन मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ, मुल्क से प्यार करती हूँ, जमीन से प्यार करती हूँ। पर मैं लोगों से प्यार नहीं करती, उन अच्छा लोगों से नहीं करती जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को खराब करके रखा हुआ है, जो अच्छा। पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, जो पाकिस्तान को उस सतह पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाह रहे जहां और ममालिक आ चुके हैं। मुझे पाकिस्तान से तो बहुत मोहब्बत है, इतनी खूबसूरत कंट्री है। आप देखें, नॉर्दर्न एरियाज देख लें, स्विट्जरलैंड है। जी कितने कितने, मैं नारायण गई हूँ, कागान गई हूँ, स्वात गई हूँ, मुजफ्फराबाद रही हूँ। मैंने इतनी खूबसूरती जो है वो, मतलब बहुत खूबसूरती देखी है पाकिस्तान की। और अल्लाह हमेशा पाकिस्तान को कायम रखे, हमारा आमीन। मुल्क है, हम उसके बगैर तो नहीं रह सकते, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो। पाकिस्तान जी को बुरा नहीं कह सकते, और मैंने बुरा कभी कहा भी नहीं। हाँ, मैंने अच्छा। लोगों पे जरूर तनकीद की है, और वो मेरा हक बनता है एक ठीक। इंसान की हैसियत से। हम्म, और पाकिस्तान की मैंने उन चीजों पे तनकीद की है जो कि सच्ची हैं। अच्छा। अगर हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, हम नाफकत करते हैं, तो वो हमारा कसूर है ना, पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तो एक मुल्क, एक जमीन है। आप उसको जो मर्जी बना लें, आप उसे जी। जहन्नम बना लें, आप उसे जन्नत बना लें, ये तो आपके हाथ में है ना। अच्छा।
अच्छा अच्छा बुशरा जी, इसमें फिर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ऐसे ताने सुनने नहीं पड़ते कि भाई तुम तो अमेरिका जाके सेटल हो गई हो, तुम क्यों अब पाकिस्तान के मामलात में बोलती हो? ज़िया पाकिस्तान मेरा पहला प्यार है और अमेरिका मेरा दूसरा प्यार है। ठीक। और कोई भी शायद अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। जी मैं जी पाकिस्तान की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। मेरी जी रूट्स हैं। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। मतलब आप देखिए नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत है। और जमीन से क्या झगड़ा? जमीन तो आपकी है ना। हाँ, जी। लोगों से मेरा जरूर झगड़ा है क्योंकि उन्होंने इस जमीन को जहन्नम बना दिया। अच्छा। इसको इसमें इतना जहर भर दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आए ना पाकिस्तान को। अगर मतलब जो लोग ये कहते हैं मैं तनकीद करती हूँ, तो क्या मैं तनकीद ना करूँ? मैं पाकिस्तान पे नहीं करती। मैं लोगों के चाल चलन पे करती हूँ। ठीक। मैं उस आग पे करती हूँ जो कि वो तकसीम कर रहे हैं जहनों को, जी जिसमें वो नफरतें भर रहे हैं। पाकिस्तान तो मोहब्बत भरा मुल्क होना चाहिए और हर इंसान को ही मोहब्बत से भरा होना चाहिए। अच्छा मतलब आप अगर मोहब्बतें बांटेंगे तो आप वसूल भी मोहब्बतें करेंगे। आप अच्छा। नफरतें बांटेंगे तो आप वसूल भी नफरतें करेंगे। तो ठीक। मेरा तो बड़ा दिल करता है कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे हो और लोग उसको आ, पसंद करें। जी जी। मतलब हम आफिया सिद्दीकी को तो कहते हैं हमारी हीरोइन है, हम्म। हमारी बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है। वो कहाँ से बेटी है? मुझे पाकिस्तान के लिए उसकी कोई कंट्रीब्यूशन तो आज तक नजर नहीं आई। हाँ, मतलब उसने अब पाकिस्तान को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जो पाकिस्तान का तारुफ हुआ तो एक दहशतगर्द के हवाले से। जी और मलाला को हम कहते हैं कि वो कितना क्रिटिसिज्म मलाला पे होता है। जी हालांकि जी। देखिए उसने एक सॉफ्ट इमेज दिया है, शर्मीन ने उसको एक सॉफ्ट इमेज दिया है पाकिस्तान को। जो भी दे, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो क्या है। हमें ये सोचना चाहिए पाकिस्तान से है। हमें ये सोचना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। ठीक। उसको उसके लिए कुछ क्रिएट हो रहा है ना पाकिस्तान के लिए। तो अगर हम जी तनकीद नहीं करेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? हम कहें बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस तुम भी मेरी गोद में बैठ जाओ, तुम भी मेरी गोद में बैठ जाओ और पुछ पुछ करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान से दुश्मनी करेंगे हम। ठीक। जी तो ये है आपका तो। और बाकी पाकिस्तान में आपका आना जाना लगा रहता है या काफी अरसा हो गया? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं अभी 2022 में मैं गई हुई थी पाकिस्तान। अच्छा हाँ अच्छा। जी, मैं कोशिश करती हूँ। मेरी अम्मी की डेथ हो गई अल्लाह। 2021 में। हाँ जी, तो मैं जा नहीं सकी। तो अच्छा। कोविड था और सारा कुछ, तो उसके बाद गई। तो माँ के बगैर तो घर बहुत ही खाली लगा, इसलिए मैंने तो खैर उसको बेच दिया अपने। वो मॉल्टन में मेरा घर था। अच्छा हाँ जी, तो उस तरह से तो नहीं अब ताल्लुक है, लेकिन वैसे तो मैं जाती, मेरी बहन है वहां पर। अच्छा। तो चले। पाकिस्तान आना जाना तो मेरा इंशाल्लाह लगा रहेगा। आई लव दिस कंट्री। अच्छा अच्छा, यहाँ अमेरिका में बाल्टीमोर जहाँ पे रहती हैं, तो इस इलाके में राइटर्स वगैरह के साथ मुलाकात होती रहती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। मोना शहाब है यहाँ पे, पोएटिस, बड़ी अच्छा। अच्छा। हाँ जी, और भी लोग हैं काफी जिनसे मुलाकात होती रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा मिल सकूं। अच्छा अच्छा। और जब नीलम बशीर आती हैं तो फिर हम एक तरह के एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। लिटरेरी मतलब फंक्शंस होते हैं। हम्म। खालिद शरीफ साहब आए हुए थे। मेरी दोस्त है यहाँ पर, शमा उनके भाई हैं। अच्छा लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकी उन दिनों, मेरी सर्जरी थी, हुई हुई थी, बीमार थी मैं। तो उनसे अच्छा। मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं फंक्शंस पे जाऊं। और कोई भी अगर मुझे लिटरेरी फंक्शन पे बुलाता है या प्रोग्रेसिव फंक्शन पे बुलाता है तो मैं जरूर जाती हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो बुशरा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत तो शुक्रिया ज़ा साहब। मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेहरबानी। मेरी कि एक दफा फिर अगर कोई ऐसे मामलात हो, तो अगर मैं आपको इनवाइट करूं तो हमें दोबारा जरूर टाइम दीजिएगा किसी जी दिन। जी, जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जी हाजिर हूँ चलिए। मैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। ओके जी, अल्लाह सलाम। वालेकुम।